नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग अभी क्लास 10th के भूगोल का 5वां अध्याय पढ़ने वाले हैं। और इस अध्याय से जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल हैं उन सबों पर चर्चा करने वाले हैं। इस अध्याय का नाम है बिहार कृषि एवं वन संसाधन, यानी कि इस चैप्टर में बिहार के बारे में, उससे संबंधित खेती बाड़ी और जंगल यानी वन संसाधन के बारे में पढ़ाया गया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग आने वाले समय में सभी विषयों की बहुत ही अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। और आपका लाइव क्लास भी बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। खेती बाड़ी का मतलब आप लोगों को पता है, कृषि, जिसमें कि हम लोग फसल उगाते हैं, साथ में बागवानी करते हैं। और इसी कृषि में मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन, है ना, कुक्कुट पालन और वानिकी, ये सभी कुछ शामिल है। पशुपालन यानी दुग्ध उत्पादन भी इसी में शामिल है। पिछले अध्याय में भी हम लोगों ने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो सिर्फ बिहार के कॉन्टेक्स्ट में नहीं था, बल्कि वो पूरे भारत के बारे में था। अभी हम लोग स्पेशली बिहार पर फोकस करेंगे और बिहार में कृषि की और वन संसाधन की क्या परिस्थिति है उसके बारे में जानेंगे। पहला सवाल है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, यानी कि बिहार में जो उपलब्ध भूभाग है उसके कितने प्रतिशत क्षेत्र पर खेती बाड़ी की जाती है? 50, 60, 80 या 36.5? बताइए क्या होगा सही आंसर। बिहार में लगभग 60% क्षेत्र में खेती की जाती है ना, जितना भूभाग हमारे पास है। और बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में क्या है, हमारी जनसंख्या जो है लगभग 80% जनसंख्या। याद रहे, ये बिहार की बात हो रही है, भारत की बात नहीं हो रही है ना। तो बिहार में लगभग 80% जनसंख्या जो खेती बाड़ी करती है। तो अगर जनसंख्या की बात हो तो लगभग 80%, है ना। और अगर भूभाग की बात हो तो 60%, है ना। यानी 60% भूभाग पर खेती होती है और लगभग 80% जनता जो है वो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है और अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है। माने कि खाने पीने का सामान या फिर रहने का मतलब कि जीवन के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति खेती बाड़ी से ही करते हैं। कितने प्रतिशत लोग? 80% लोग। अगला सवाल है, निम्न में कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? बताइए, निम्न में किस जिला में गन्ना उत्पादन नहीं किया जाता है? तो दरभंगा में भी गन्ना उत्पादन किया जाता है, पश्चिम चंपारण में भी, रोहतास में भी। देखिए, मुजफ्फरपुर में भी गन्ना उत्पादन होता है, लेकिन बहुत ही कम होता है, क्योंकि वहाँ पे एक दो चीनी मिल थे जो कि बंद हो गए हैं अब, है ना। तो गन्ना उत्पादन वहाँ पे बहुत ही कम होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर में गन्ना उत्पादन नहीं होता है। वहाँ पे लीची जो है वो पूरी दुनिया में फेमस है, मुजफ्फरपुर का, है ना। गन्ना उत्पादन बहुत ही कम मात्रा में, पहले थोड़ा बहुत होता भी था, अब नहीं होता है। अगला सवाल है, बिहार के जूट उत्पादन में वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है या स्थिर है, या इनमें से कोई नहीं? बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। क्या हो रही है? गिरावट हो रही है, यानी जूट उद्योग जो है उसका ह्रास हो रहा है। बिहार में जूट की खेती बहुत ही कम होती होगी। आप लोग बिहार में रहते हैं, कभी सुने हैं कि जूट की खेती हो रही है कहीं पे? नहीं, है ना। तो जूट उत्पादन जो है वो धीरे धीरे घटते जा रहा है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, कहाँ पे तंबाकू उगाया जाता है? तो याद रखो, गंगा का जो दियारा क्षेत्र है ना, गंगा का जो दियारा क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा तंबाकू उगाया जाता है ना। तंबाकू तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। तो गंगा के दियारा क्षेत्र में, दियारा क्षेत्र गंगा के किनारे वाले क्षेत्रों को कहा जाता है ना, साधारण भाषा में ही समझिए। तो गंगा के किनारे वाले क्षेत्रों में तंबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। सही आंसर है इसका डी, गंगा के दियारा में तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। कोसी नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? कोसी नदी घाटी, जिसको कि बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए शुरू किया गया था, है ना। तो कोसी नदी घाटी जो है उसकी शुरुआत हुई थी 1954 में, याद कीजिए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट सवाल है, ये इतिहास से भी जुड़ा हुआ सवाल है और अर्थशास्त्र से भी, और अभी हम लोग इसको भूगोल में भी पढ़ रहे हैं। तो कोसी नदी घाटी परियोजना जो है उसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। सही आंसर है डी, याद करिए। अगला सवाल है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? गंडक परियोजना, ये वाल्मीकि नगर लिखा हुआ है, ये वाल्मीकि नगर होता है, वाल्मीकि नहीं होता है ना।
तो गंडक परियोजना का निर्माण जो है वो वाल्मीकि नगर स्थान पर हुआ है, वाल्मीकि नगर में, है ना, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि नगर आप लोग गए होंगे, घूमने वाला जगह है ना, अगर नहीं गए हैं तो एक बार जाइएगा जरूर। बेतिया तरफ का क्षेत्र है, लेकिन गंडक परियोजना जो है उसकी शुरुआत हुई है वाल्मीकि नगर में। सही आंसर है इसका बी। अगला सवाल है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? नहरों द्वारा, है ना, नहरें खुदवाई जाती है सरकार के द्वारा, है ना। हालांकि बहुत ही कम जिलों में इसका सही इस्तेमाल हो रहा है। अधिकतर जगहों पे नहरें जो है वो सूखी पड़ी हुई होती है और उसमें जब पानी आता है तो बाढ़ के समय ही आता है सिर्फ, है ना। लेकिन रोहतास जो है वो सबसे अधिक नहरों के द्वारा सिंचाई करने वाला जिला है ना। यानी कि हम लोगों के जिलों में क्या होता है कि या तो बारिश से सिंचाई होता है या फिर हम लोग क्या करते हैं कृत्रिम तरीके से, यानी कि पंपी सेट लगा देते हैं या फिर मोटर चला देते हैं। आजकल गांव में मोटर से भी पानी पट रहा है क्योंकि बिजली जो है किसानों को भी अब दी जा रही है, तो इसके द्वारा होता है। लेकिन रोहतास में सबसे ज़्यादा नहरों के द्वारा सिंचाई किया जाता है। तो सही आंसर है इसका ए। बिहार में सबसे ज़्यादा रोहतास जिले में सिंचाई के लिए नहरों का इस्तेमाल किया जाता है। याद कर लीजिए। अगला सवाल है, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? यानी कि बिहार में कितने किलोमीटर क्षेत्र में वन का विस्तार है, बिहार में कितना किलोमीटर भूमि जो है उस पर वन क्षेत्र है? बताइए। 6,374, 6,370, 380 और 350 इसमें सही आंसर है। अब इसमें आपको कुछ करना नहीं है, इसको तो याद ही करना होगा, दूसरा कोई उपाय थोड़ी ना। तो बिहार में कुल 6,374 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो वन क्षेत्र है, जहाँ पे जंगल का विस्तार है, ठीक है, जो कि बहुत ही कम है। बिहार में 6,374 किलोमीटर क्षेत्र में वन का विस्तार है। सही आंसर है आपका ए। अगला सवाल है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? बताइए। वैशाली में, दरभंगा में, बेगूसराय में या फिर भागलपुर में? इस चारों में कौन सा सही आंसर है आपका, है ना। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर स्थान वैशाली में, बेगूसराय में, भागलपुर में नहीं है, ये कहाँ पे है? दरभंगा में। सही आंसर है इसका बी। याद कर लीजिए। कुशेश्वर स्थान कहाँ पे? दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान है दरभंगा में। सही आंसर है इसका बी। कांवड़ झील कहाँ पर है? ये भी आपका टेक्स्ट बुक का सवाल है, डिट्टो जैसे किताब में है वैसे ही यहाँ पर भी दे दिया है। कांवड़ झील दरभंगा में, भागलपुर में, बेगूसराय में, मुजफ्फरपुर में, इस चारों में कहाँ पर है? तो मुजफ्फरपुर में तो नहीं है, अगर होता तो मुझे पता होता, मैं वहीं कहूँ। दरभंगा में, भागलपुर में भी नहीं है, ये कहाँ पे? बेगूसराय में। कांवड़ झील कहाँ है? बेगूसराय में है। याद कर लीजिए, कांवड़ झील बेगूसराय में है। सही आंसर है इसका डी। अगला सवाल है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? अभी नाम सुन के घबरा मत जाओ। ये जो संजय गांधी जैविक उद्यान है ये चिड़ियाघर का नाम है, जू का, है ना। पटना में जो जू है, पटना का जो चिड़ियाघर है उसी का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान, है ना। तो ये कहाँ पे है? पटना में है। सही आंसर है इसका डी। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। अगला सवाल है, पटना में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं कहाँ पर? हिमालय क्षेत्र में, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है हिमालय क्षेत्र में नहीं है। दक्षिणी बिहार के मैदान में, दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में या फिर गंगा के द्रोणी में, है ना। तो बिहार क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र तो यहाँ पे है नहीं, और गंगा के द्रोणी में, है ना, बिहार के गंगा के द्रोणी में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। तो सही आंसर है इसका डी। याद कर लीजिए आप लोग, गंगा के द्रोणी में, बिहार के गंगा के द्रोणी में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। अगला सवाल है, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है? तो ये सवाल मैंने आपको इससे पहले भी बताया था जब हम लोगों ने निर्माण उद्योग चैप्टर पढ़ा था, है ना। तो सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। चूना पत्थर जो है वो सीमेंट के लिए कच्चा माल होता है ना। चूना पत्थर का ही उपयोग करके हम लोग बनाते हैं क्या? सीमेंट उद्योग, मतलब कि सीमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो सीमेंट उद्योग के लिए सबसे जरूरी जो कच्चा माल है वो है चूना पत्थर। सही आंसर है इसका ए। याद कर लो, चूना पत्थर किसके लिए जरूरी है? सीमेंट उद्योग के लिए। पाइराइट खनिज कैसा है? धात्विक है, अधात्विक है, परमाणु है, ईंधन है? परमाणु नहीं है, ईंधन नहीं है। और धात्विक उसको कहते हैं जिसमें चमक होती है, अधात्विक जिसमें चमक नहीं होती है। धात्विक माने कि जो धातु से बना है तो धातु में चमक होता है। अधात्विक जो कि अधातु से बना है, तो पाइराइट जो है वो अधात्विक है। क्या है?
अधात्विक है। सही आंसर है इसका बी, पाइराइट खनिज अधात्विक है। अगला सवाल है, बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है। यानी कि बिहार का जो सोना अयस्क है, अयस्क कहते हैं उसको जिससे हमें धातु प्राप्त होता है। माने अयस्क जो होता है ना, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होता है। मतलब कि अगर सोना का अयस्क है तो इसका मतलब है कि उसमें सोना के साथ साथ कुछ गंदगी है ना। तो उससे क्या करना पड़ता है, सोना को अलग करना पड़ता है। तो अयस्क से हमें धातु की प्राप्ति होती है। तो बिहार का जो सोना अयस्क है उससे 0.1 से 0.6 ग्राम शुद्ध सोना प्राप्त होता है। शुद्ध सोना माने कि जिसमें इम्प्योरिटीज़ ना हो, जिसमें गंदगी ना हो। तो सही आंसर है इसका बी, बिहार के सोना अयस्क से प्रतिदिन प्रति टन 0.1 से 0.6 ग्राम शुद्ध सोना प्राप्त होता है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है, बताइए। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, ये सब बिहार से संबंधित है, तो ये तो याद होना ही चाहिए आप लोगों को। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे है, भागलपुर में है। कहाँ पे है, भागलपुर में है। सही आंसर है इसका ए, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में है। कहाँ है, भागलपुर में। सही आंसर है ए। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है, बताइए। कांटी थर्मल पावर इसको कहते हैं हम लोग, है ना। और ये है जिला मुजफ्फरपुर में, है ना। मुजफ्फरपुर जिले में है कांटी थर्मल पावर, या फिर इसी को कहते हैं कांटी तापीय विद्युत परियोजना, है ना। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में। सही आंसर है इसका सी, याद कर लीजिए। कांटी एक जगह का नाम है, कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में, है ना। और वहीं पे तापीय विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई है। सही आंसर है इसका सी। बिहार में बीएचपीसी द्वारा बृहत परियोजनाओं की संख्या कितनी है, बीएचपीसी, है ना। इसके द्वारा बिहार में कितनी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, है ना। तो लगभग 10 परियोजनाओं के आसपास चल रही हैं और बीएचपीसी के द्वारा। सही आंसर है इसका बी, बिहार में बीएचपीसी के द्वारा बृहत परियोजनाएं 10 है। माने कि बृहत का मतलब बड़ी परियोजनाएं कितनी चल रही हैं, 10। अगला सवाल है, बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। बिहार में जो जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं, जल विद्युत परियोजनाएं माने कि पानी से बिजली बनाना, पानी से बिजली बनाना ना। पानी के रास्ते में हम लोग क्या लगा देते हैं, मोटर लगा देते हैं, है ना। और उससे पंखी जब नसता है तो बिजली का निर्माण होता है। बिहार में जो जल विद्युत परियोजना है उससे कुल कितना विद्युत उत्पादित होता है, उसकी क्षमता कितनी है ना। तो इसका जवाब है बी, 44.20 मेगावाट। सही आंसर है इसका बी, याद कर लीजिए। ये सब फैक्ट्स है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, इसको तो याद ही करना पड़ेगा। अगला सवाल है, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है। कांच माने कि शीशा, है ना। तो बिहार के हाजीपुर में कांच उद्योग स्थापित है। सही आंसर है इसका ए, हाजीपुर, जो कि पटना के बगल में है, तो याद कर लीजिए। हाजीपुर जहाँ का केला भी बहुत फेमस है। तो बिहार के हाजीपुर शहर में कांच उद्योग स्थापित है। सही आंसर इसका ये। बिहार में सिगरेट का कारखाना कहाँ है, बताइए। मुंगेर में, पटना में, शाहपुर में या फिर गया में सिगरेट सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनाया जाता है। सबसे ज़्यादा नहीं, लगभग बिहार के हर एक क्षेत्र में बीड़ी बनाया जाता है ना। बीड़ी जो है वो हाथ से बनाया जाता है तंबाकू का उपयोग करके, लेकिन सिगरेट जो है वो कारखाने में बनता है, फैक्ट्री में। और बिहार के मुंगेर जिला में सिगरेट का कारखाना है। कहाँ पे, मुंगेर जिला में, है ना। हालांकि इस बात पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन परीक्षा में पूछ सकता है, इसलिए याद रखिएगा कि बिहार में सिगरेट का कारखाना मुंगेर में है। कहाँ पे बाबू, मुंगेर में। अब मुंगेर पहुँच मत जाना तुम लोग, है ना। सिर्फ याद रखो परीक्षा के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सिगरेट का कारखाना कहाँ, मुंगेर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, जमालपुर में, भागलपुर में, मुंगेर लिखा हुआ है यहाँ पे, मुंगेर में या फिर पटना में, बताइए। रेल वर्कशॉप कहाँ पे स्थित है, इन चारों में सही आंसर क्या होगा। जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर या पटना। याद रखिएगा, बिहार के जमालपुर में रेल वर्कशॉप स्थित है ना। क्या है, बिहार के जमालपुर में रेल वर्कशॉप स्थित है। सही आंसर इसका ए। खाद कारखाना कहाँ है, बरौनी, मोकामा, बाढ़ और लखीसराय। बाढ़ जो कि पटना में ही है, मोकामा भी इधर ही है, और बरौनी में। कहाँ है, बरौनी में। याद रखिएगा, खाद का कारखाना है। खाद जो कि हम लोग खेतों में डालते हैं, भूमि की जो उपज शक्ति होती है उसको बरकरार रखने के लिए। तो खाद कारखाना बरौनी में है। कहाँ पे, बरौनी में। 24 का सही आंसर है ए। अगला सवाल है,
किस नगर में कालीन तैयार होता है? बताइए। ओबरा में, दाऊद नगर में, बिहार शरीफ में या फिर गया में? किस नगर में कालीन तैयार होता है? बताइए। ओबरा, दाऊद नगर, बिहार शरीफ या फिर गया? सही आंसर है इसका ए, ओबरा में। कहाँ पे? ओबरा में कालीन तैयार किया जाता है। कालीन जो कि नीचे बिछाया जाता है फर्श पर, है ना। और ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे जब पंडाल लगता है शादी विवाह में, तो उसके नीचे हरा कलर का कालीन बिछा दिया जाता है ना। तो उसी को हम लोग कहते हैं कालीन। और ये सबसे ज़्यादा बिहार में बनता है, ओबरा में। अशोक पेपर मिल किस जिला में अवस्थित है? अशोक पेपर मिल, पेपर मिल मतलब कि कागज़ बनाने का मिल, है ना। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, दरभंगा, पटना, पूर्णिया और अररिया, माफ़ कीजिएगा। बताइए अशोक पेपर मिल कहाँ पे है, किस जगह पे, किस ज़िले में है? बिहार के किस ज़िले में अशोक पेपर मिल है? दरभंगा, पटना, पूर्णिया और अररिया? दरभंगा में है। कहाँ पे है? दरभंगा में। बिहार के दरभंगा में अशोक पेपर मिल स्थित है। सही आंसर है इसका ए। अगला सवाल है, बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी थी? मार्टिन लाइट रेलवे, भारत रेल, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग या फिर बिहार रेल सेवा? ठीक है, ध्यान से समझना। बिहार में सबसे पहली रेल लाइन जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शुरू की गई थी, यानी किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और भारत में नहीं बल्कि बिहार में नहीं बल्कि भारत में ही सबसे पहले रेलवे की शुरुआत की गई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, क्योंकि उन्हीं की ज़रूरत थी, है ना, कि वही लोग व्यापार करते थे, उद्योग वही लोग लगाते थे, तो एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाने की आवश्यकता सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों की थी, है ना। तो पूरे भारत में उन्हीं लोगों ने ही रेलवे की शुरुआत करी। बिहार में जो पहली रेल लाइन थी बिहार की, वो थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। कौन सी? ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। तो सही आंसर है इसका बी। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? बताइए। अब ये बात तो आपको पता होना चाहिए, आप सब लोग बिहार में रहते हैं। बिहार की राजधानी में जो हवाई अड्डा है उसका क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। तो यही आपका सही आंसर है ए। पटना का जो हवाई अड्डा है ना, उसका माने कि एयरपोर्ट इंग्लिश में कहते हैं, जहाँ से हवाई जहाज़ उड़ती है। तो इसका सही आंसर है ए, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। पटना के हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। सही आंसर है ए। ये पटना हवाई अड्डा ये नहीं नाम है, ये मतलब कि ये हम लोग ऐसा ही बोल देते हैं पटना का हवाई अड्डा, है ना। ये सरकारी नाम नहीं है। राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी पटना वाले का नाम नहीं है। बिहार हवाई अड्डा ये भी नहीं है। सही आंसर है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? NH2। क्या है? NH2, है ना। तो ग्रांड ट्रंक रोड जो है उसका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। कितना है? 2। तो याद कर लीजिए, ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। सही आंसर है इसका बी। अगला सवाल है, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? माने बिहार में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? अब पहली रेल लाइन कौन सी थी ये तो आपने याद कर लिया, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, है ना। रेलवे लाइन पहली वो थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, है ना। लेकिन इसका शुभारंभ कब हुआ था? माने कि बिहार में रेल परिवहन जो है वो कब शुरू हुआ था? आपको आंसर दिख रहा होगा 1860 में। कब शुरू हुआ था? 1860 में। याद कर लीजिए। जाहिर सी बात है ये औपनिवेशिक काल था भारत का, यानी कि हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था। अगला सवाल है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये सवाल रिपीटेड है, पिछले चैप्टर में भी था। बताइए, मध्य पूर्व रेलवे का मेन ऑफिस कहाँ पर है? हमारे बगल में ही है, पटना के बगल में, हाजीपुर में। कहाँ पे है? हाजीपुर में। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में। अगला सवाल है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है ना। देखना ध्यान से, यानी कि बिहार राज्य के अंदर कितने किलोमीटर क्षेत्र में रेल मार्ग बिछा हुआ है, माने रेलवे लाइन बिछा हुआ है? बताइए। तो ये भी फैक्ट है, डाटा है, आपको याद कर लेना है। 6283 किलोमीटर, है ना। यानी बिहार राज्य के अंदर 6283 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग है, रेलवे लाइन है। सही आंसर है ए। अगला सवाल है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बताइए। बिहार में ये लिखा हुआ है बिहार शरीफ। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पर है ना। एक सड़क का नाम है, और रज्जू मार्ग जो है वो बिहार शरीफ में है। बिहार के बिहार शरीफ में रज्जू मार्ग है ना। बिहार शरीफ, जहाँ पर बड़े शरीफ लोग रहते हैं, है ना। मजाक था। बिहार के बिहार शरीफ में रज्जू मार्ग है। ये सवाल
है, याद कर लीजिए। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मुंगेर में, भागलपुर में, बांका में या फिर बक्सर में? मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मंदार हिल, है ना, मुंगेर में, भागलपुर में, बांका में या फिर बक्सर में? सही जवाब क्या होगा? मंदार हिल जो है वो बांका जिला में स्थित है। बिहार के बांका जिला में मंदार हिल स्थित है। सही जवाब है इसका सी। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है ना? तो ये पटना में जो गंगा नदी का किनारा है ना, उसको अलग अलग घाटों का नाम दिया गया है ना। आप लोग अगर पटना में आएंगे तो ज़रूर घूमने जाइएगा, घाटों को बड़ा सुंदर से सजाया गया है ना। तो महेंद्रू घाट है, गांधी घाट है, बांस घाट है, गाय घाट है, ये 4 घाट है ना। इस चारों घाटों में से वो कौन सा घाट है जहां पर राष्ट्रीय पोत संस्थान स्थित है? बताइए। गाय घाट, है ना। गाय घाट पर राष्ट्रीय पोत संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय पोत संस्थान मतलब कि समुद्र में चलने वाले जो पोत होते हैं, वो अगर उसकी मरम्मत करनी है या फिर वो कहीं से आ करके रुकेगा तो कहाँ पे रुकेगा? गंगा के गाय घाट किनारे पर रुकेगा, है ना। अगला सवाल है, 2001 में बिहार की जनसंख्या कितनी थी? बताइए। अब देखिए, एक बात याद रखिएगा, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश है। कौन? बिहार और उत्तर प्रदेश में। और अकेले 2001 में बिहार की जो जनसंख्या थी वो 9 करोड़ से अधिक थी। कितनी? 9 करोड़ से अधिक थी, है ना। तो सही जवाब है इसका बी। 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? बताइए। 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या दर कितनी थी? यानी किस दर से जनसंख्या बढ़ रही थी बिहार की? बताइए। 30%, 28% या 28.63%? तो इसका सही जवाब है डी, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कुछ अधिक जरूर है, लेकिन 30, 28, 28.63 ये सही जवाब नहीं है। तो इसका सही आंसर हम लोग लिखेंगे डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी है? ग्रामीण आबादी कहते हैं गांव में रहने वाले लोगों को, है ना। तो बिहार में अधिकतर जो लोग हैं वो गांव में ही रहते हैं और खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। तो इसका सही जवाब है ए। बिहार में ग्रामीण आबादी जो है वो 89.5% है, 89.5%, है ना। तो सही आंसर है इसका ए। बिहार में ग्रामीण आबादी है 89.5%। कितनी है? 89.5%। अगला सवाल है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? यही प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों की संख्या जो है जनसंख्या घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व। तो यही सवाल आपको दूसरे शब्दों में पूछ देगा कि 2001 में बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था, है ना। तो सेम सवाल है, बस शब्दों का हेर फेर है। तो इसका सही आंसर है 881। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में कुल 881 व्यक्ति रहते हैं। कितने? 881 व्यक्ति। तो सही आंसर है इसका बी। चलिए, अगला सवाल है, सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? भागलपुर, पटना, नालंदा या मुंगेर? तो जाहिर सी बात है, इस विषय पर मैं इससे पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि राज्य की जो राजधानी होती है या फिर देश का जो राजधानी होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी होता है, क्योंकि लोग जो है रोज़गार के लिए, पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए किधर जाते हैं या फिर सुख सुविधाओं के लिए राजधानी की तरफ जाते हैं। तो सही आंसर है इसका बी, है ना। सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो पटना में है, बिहार के पटना जिला में, और सबसे कम कहाँ है? शिवहर में है। शिवहर जो है बिहार का सबसे छोटा जिला है। तो याद रखिएगा। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में या फिर आधुनिक युग में? बताइए। सासाराम नगर जो कि फिलहाल बिहार का एक जिला है, सासाराम जिला, है ना, उसका जो विकास हुआ था मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था? मध्य युग में। तो सही आंसर है इसका ए, याद कर लीजिए। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन सा था? ध्यान रखना, अविभाजित बिहार का मतलब क्या है? अविभाजित बिहार का मतलब है कि जब बिहार विभाजित नहीं हुआ था, जब वो झारखंड के साथ था, यानी जब बिहार और झारखंड मिलकर एक ही राज्य थे, तब एकमात्र नियोजित नगर था बिहार में। नियोजित नगर यानी कि
सोच समझ के बसाया गया शहर। नज़र, नियोजित का मतलब होता है मैनेज, जिसको कि एक मैनेजमेंट के तहत, है ना, प्लानिंग के तहत उसको बसाया गया। तो सही आंसर है इसका सी, टाटा नगर। जब बिहार और झारखंड एक था तब टाटा नगर ही एक मात्र नियोजित नगर था। अगला सवाल है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? नगरीय आबादी यानी कि शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? तो कुल जनसंख्या का 10.5% जो है वो नगरीय आबादी था, यानी शहर में रहने वाले लोगों की संख्या थी, है ना। सही आंसर है इसका सी। अगला सवाल है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बहुत आसान सवाल है, इसमें सोचना ही नहीं है। राजधानी, किसी भी राज्य की राजधानी या फिर किसी भी देश की राजधानी, उसके लिए सबसे बड़ा नगर होता है। तो सही आंसर है इसका ए। बिहार का पटना नगर जो है वो बिहार के लिए सबसे बड़ा नगर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस उद्योग के कारखानों की संख्या बिहार में सबसे अधिक है? बताइए। कांच का, तंबाकू का, कागज का या फिर वस्त्र का? बताइए, बिहार में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का फैक्ट्री है? सबसे ज़्यादा किस चीज़ का फैक्ट्री है ना? इसका सही जवाब है बी, सबसे ज़्यादा तंबाकू उद्योग। क्या है? तंबाकू उद्योग, है ना, जिससे बीड़ी बनाया जाता है, सिगरेट में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है ना, और लोग ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं, खैनी खाते हैं ना गाँव के लोग, है ना। तो निम्नलिखित में उद्योग के कारखानों की संख्या बिहार में सबसे अधिक तंबाकू की। सही आंसर बी। दरभंगा के एक शहर का नाम लहेरियासराय किस कारण पड़ा? बताइए। लहेरियासराय जो एक जिला है, शहर भी है दरभंगा का, है ना, उसका नाम क्यों पड़ा है लहेरियासराय? बताइए। लाह उद्योग के कारण। लाह उद्योग का मतलब लाह, जिससे लहठी बनता है ना, औरतें पहनती हैं लहठी, है ना। तो उसी लाह उद्योग के कारण उस शहर का नाम पड़ा है लहेरियासराय। क्या पड़ा है? लहेरियासराय, क्योंकि वहाँ पे लाह उद्योग सबसे ज़्यादा है, यानी लहठी सबसे ज़्यादा बनता है। अगला सवाल है, बिहार में कितने अभयारण्य हैं? अभयारण्य जहाँ पे वन्य जीवों को और वन्य संसाधन को संरक्षित किया जाता है ना। तो इसका सही आंसर है बी, बिहार में कुल 12 अभयारण्य हैं। कितने हैं? 12 अभयारण्य। सही आंसर है इसका बी। अगला सवाल है, रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बिहार के किस जिला में या फिर किस शहर में रेशम उद्योग है? बताइए। तो बिहार का रेशम उद्योग बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा वृहत नहीं है, ये भागलपुर में है। कहाँ पे? भागलपुर में। सही आंसर है इसका बी, बिहार के भागलपुर में रेशम उद्योग है। अगला सवाल है, बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई कितनी है? बिहार में कुल राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई है 4200.71 किलोमीटर, है ना। तो इतना किलोमीटर लंबा है बिहार का राष्ट्रीय उच्च पथ। सही आंसर है इसका बी। अगला सवाल है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी? 2001 नहीं, सॉरी 2011, है ना। 2001 में हमारी साक्षरता दर कम थी, है ना। 2011 में आते आते हम लोग बढ़ गए। साक्षरता दर यानी कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या, तो 2011 में ये था 61.8%। कितना था? 61.8%। तो इसका सही आंसर है बी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर थी 61.8%। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरों की संख्या यानी शहरों की संख्या कितनी है? 199 है। कितनी है? 199 है। तो जनगणना जो है वो 10 साल के अंतराल पे होता है, तो इसलिए कुछ डाटा 2001 की जनगणना के अनुसार से पूछता है और कुछ 2011 की जनगणना के अनुसार पूछता है। तो इसका सही आंसर है ए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल 199 नगर हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बिहार की लगभग कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? 3/4। कितनी? 3/4। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताना नहीं है ना। बिहार की 3/4 भूमि जो है वो खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल में ली जाती है। सही आंसर है इसका बी। बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है? मक्का, है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉर्न या फिर मेज, है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादित किया जाता है? किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मकई का? तो गंगा से सटा हुआ जितना भी क्षेत्र है ना, बिहार के गंगा से सटे उत्तरी इलाके में मकई की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। सही आंसर है इसका ए। अगला सवाल है, बिहार की कौन फसल साल भर में तैयार होती है? बताइए। धान, चना, गन्ना या बाजरा? सोच के बताना। ये सवाल इसके पहले भी आया था। इससे पहले सवाल आया था कि गन्ना
का जो फसल है उसको उत्पादित होने में कितना समय लगता है? तो हम लोगों ने आंसर लिखा था 1 साल, है ना। वही सवाल जो यहाँ पे रिवर्स है, उल्टा सवाल पूछा जा रहा है ना, उसी से एक ही सवाल को। तो एक सवाल आप लोग याद करते हैं तो साथ में 2 सवाल याद हो जाता है ना। बिहार की गन्ना फसल जो है ये साल भर में तैयार होती है। कितने वो अवधि में? साल भर की अवधि में। सही आंसर है इसका सी। अगला सवाल है, इनमें से कौन जिला आम की खेती के लिए मशहूर है? बताइए, तो याद कर लीजिए अभी, अगर याद नहीं है तो, हालांकि याद होगा आप लोगों को। लीची के लिए मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है और आम के लिए भागलपुर प्रसिद्ध है। कौन? भागलपुर। तो सही आंसर है इसका बी। लीची के लिए मुजफ्फरपुर और आम के लिए भागलपुर। इनमें से भागलपुर जिला जो है वो आम की खेती के लिए मशहूर है। अगला सवाल है, कैमूर और रोहतास में सिंचाई के लिए किस नदी परियोजना से लाभ उठाया जा सकता है? कैमूर और रोहतास से होकर कौन सी नदी परियोजना गुजरती है? तो इसका सही जवाब है बी, दुर्गावती। दुर्गावती नदी परियोजना जो है वो कैमूर और रोहतास से होकर गुजरती है और वहाँ के लोग इससे सिंचाई का सुविधा ले सकते हैं। सही आंसर है इसका बी। लीची के खेती के लिए बिहार के कौन से 2 जिले प्रसिद्ध हैं? बताइए। तो मैंने आपको बताया था लीची सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? मुजफ्फरपुर में, है ना। और मुजफ्फरपुर के साथ साथ वैशाली जिला भी है, वहाँ पे भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर में ही होता है। तो लीची की खेती के लिए 2 जिले प्रसिद्ध हैं बिहार में, मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो इसका सही आंसर है डी। आम के लिए भागलपुर और लीची के लिए मुजफ्फरपुर और वैशाली। अगला सवाल है, इनमें से कौन खनिज बिहार में प्राप्त होता है ना? लोहा, बॉक्साइट, तांबा, ये तीनों बिहार में प्राप्त नहीं होता है। बिहार में प्राप्त होता है चूना पत्थर। क्या प्राप्त होता है? चूना पत्थर। और चूना पत्थर जो है वो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है। किस में इस्तेमाल किया जाता है? सीमेंट बनाने में। तो चलिए, इसका सही आंसर है डी। तो इस तरह से आपने इस अध्याय में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल थे उन सबों का अध्ययन कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मुलाकात होगी फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।